तो लिखाए थे कि आज हम हेडिंग क्या था, पठन कौशल। पीछे बोल रहे हैं, गप नहीं करेंगे। तो पठन कौशल में क्या लिखाए थे कि भाषाई, ध्यान देंगे, भाषाई कौशल की दृष्टि से पढ़ने का जो अर्थ होता है, क्या होता है, अर्थ को समझते हुए पढ़ना। समझे? तो यानी हम पढ़ तो रहे हैं और उसका हमें अर्थ ही कुछ समझ नहीं आ रहा, तो पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। तो पठन कौशल के मतलब होता है, पढ़ने का मतलब हुआ कि पढ़ने के साथ साथ हम क्या करेंगे, अर्थ को समझते हुए पढ़ेंगे। और क्या लिखा है इसमें, कहता है अर्थात, अर्थात में क्या है, यानी भावार्थ को समझते हुए पढ़ना। जो उसका भाव है, जैसे हम कविता पढ़ लिए, पूरा तो याद कर लिए, लेकिन कविता के भाव क्या था, उसका अर्थ क्या निकला, उसका निष्कर्ष क्या निकला, उसे हमें मालूम ही नहीं पड़ रहा, नहीं है, उसके बारे में हमको जानकारी नहीं, या उसको हम समझ नहीं रहे। तो कहानी जो होता है उसका अर्थ तो हम समझ लेंगे, जो कहानी पढ़ रहे हैं तो उसका यानी कहानी का मतलब समझ लेंगे, लेकिन जो भावार्थ का जो होता है ज़्यादातर आपका कविता में होता है। समझे? अगर कविता हम पढ़ लिए, देखते होंगे गद्य और पद्य हिंदी में आता है ना, तो गद्य को तो हम निकाल लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं पद्य कहता है, वहाँ लिखा कुछ रहता है, उसका अर्थ कुछ और निकलता है नहीं, और उसको हम सही रूप से निकाल उसका अर्थ को नहीं पाते हैं, और उसका यानी हम आंसर सही नहीं दे पाते। तो यानी पढ़ने का जो मतलब होता है, तो गद्य में तो हम यानी कहानी को समझ लेते हैं, इसका कहानी का ये पात्र था, कहानी का इसमें इसका भूमिका ये था, इसका भूमिका ये था। लेकिन जो कविता होता है उसका लिखता कुछ है और अर्थ उसका कुछ और होता है। समझे? तो पढ़ने का जो मतलब होता है, भाव के अर्थ को समझते हुए पढ़ना। अगला क्या लिखा है थे, पठन हमारा कितने प्रकार के होता है, 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर पठन और सस्वर पठन, और दूसरा होता है मौन पठन। सस्वर पठन के मतलब होता है बोलकर पढ़ना। समझे? बोल बोल कर पढ़ना। तो सस्वर में भी 2 तरह के आता है। समझे? एक स्वर और एक सस्वर। तो सस्वर यानी बोलकर पढ़ने में, तो स्वर पठन किस में आवेगा, तो आपका कविता में। समझे? कहता किस विधि में स्वर पठन द्वारा करेंगे, तो कविता में। और कहानियाँ क्या है, तो सस्वर यानी हम बोल बोल कर पढ़ेंगे। समझे? चलेंगे तो हम क्या लिखाए थे, एक यानी सस्वर पठन और दूसरा है मौन पठन। तो सबसे अच्छा, अगर अर्थ को समझते हुए एक क्वेश्चन आता है हिंदी में, ध्यान देंगे कि एक हिंदी में एक क्वेश्चन रहता है कि सबसे अच्छा पठन या अर्थ को समझते हुए पढ़ना, तो कौन सा पठन हमारे लिए उचित है, मौन पठन। नहीं, मौन पठन में क्या होता है, हम आगे पीछे होते रहते, जो समझ में नहीं आता फिर से उसको हम री करते हैं। लेकिन स्वर पठन में आपका री होने का संभावना बहुत कम रहता है। पढ़ते चल जाते, बाद में हम पढ़ने के बाद लगता है कि क्या हुआ, ये अर्थ को हमको समझना है, फिर से दोबारा पढ़िए। लेकिन जो मौन पठन होता है वो गहनतम अध्ययन करते हुए हम पढ़ते हैं। अब कुछ जगह पे देखते हैं हमको नहीं समझ आता, तो कुछ स्टेप हम पीछे चले जाते हैं, नहीं, उसको समझने का हम कोशिश करते हैं। तो अगर एक क्वेश्चन भी हिंदी में आता है कि सबसे अच्छा यानी अर्थ को समझते हुए पढ़ना क्या है, तो मौन पठन पढ़ेंगे। और बच्चा को ज़्यादातर कौन सा पठन पढ़ाना है, तो स्वर पठन पढ़ाना। समझे? उससे क्या होगा, बच्चे की यानी जो ध्वनियाँ होगा उसमें सुधार होगा, बच्चे का जो वाचन बाजता है उसमें सुधार होगा। सुधार क्या जो होता है, जैसे लिखा भी चुके, तुतलाना, हकलाना, बोलने में जो अशुद्धियाँ होता है, कुछ शब्द को सही रूप से उच्चारण नहीं कर पाता है, तो यानी क्या होगा, स्वर पठन से आपका उससे दूर होगा। चलेंगे तो क्या लिखाए थे, पहला स्वर पठन के गुण, नहीं, स्वर पठन के गुण क्या लिखाए थे, पहला तो शुद्ध उच्चारण। शुद्ध उच्चारण क्या होता है, यानी स्वर पठन पढ़ने से हमारा उच्चारण में क्या आता है, शुद्धता आता है। अब शुद्धता कैसे आवेगा, देखते हैं, मौन पठन आप पढ़िए, कुछ शब्द को आप यानी इग्नोर भी कर देते हैं, कुछ शब्द को छोड़ते हुए चल जाते हैं, नहीं, देखते पढ़ते तो तेज़ पढ़ते रहेंगे तो कुछ शब्द लेके हम समझ लेते हैं, लेकिन सही रूप से उसको हम पढ़ नहीं पाते। लेकिन अगर स्वर पठन आपको स्वर यंत्र में बोलने के लिए कहेंगे, तो आपका क्या कहेंगे, एक अंक भी यानी उस पर अनुस्वार भी अगर क्या होगा, अगर छोड़ देंगे तो सब सही रूप से उच्चारण नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए कहता है जो यानी प्राथमिक स्तर पर ज़्यादातर बच्चा को क्या पढ़ाइए, यानी स्वर पठन द्वारा पढ़ाइए। समझे? सस्वर यानी बोल बोल कर पढ़ाइए।
इससे क्या होगा, इसके द्वारा शुद्ध उच्चारण होगा। चलेंगे आगे, खाली है के बजे से लगता है 8 बजे से मैसेज कहा गया है क्या क्या कौन, हम तो यहाँ रहते, कौन कहाँ। अब काम को तो आपको देखना है। चलेंगे आगे, देखेंगे। चलेंगे अगला क्या है, उचित ध्वनि का निर्गम। समझे, उचित ध्वनि का निर्गम यानी प्रवाह, निर्गम यानी प्रवाह। ऐसा ध्वनि क्या कहते हैं, स्वर पठन में हम क्या करेंगे, उचित ध्वनि। उचित ध्वनि में आपका 2-3 तरह से आता है। अगर कविता पढ़ रहे हैं तो लय में आपका उचित तरह से होना चाहिए, यानी सही तरह से होना चाहिए। अगर कहानी पढ़ रहे हैं तो कहानी की तरह पढ़िए, यानी जो ध्वनियाँ हैं, जो निर्गम यानी प्रवाह कर रहे हैं, वो जिस यानी रूप में पढ़ रहे हैं, जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं, उसी तरह आपका ध्वनियाँ भी निकलना चाहिए। अब गा रहे हैं जैसे गीत, तो क्या करें, कहानी जैसा सुनावेंगे नहीं, उसमें कैसा होना चाहिए, यानी गीत जैसा होना चाहिए। नहीं, अब कहानी बता रहे हैं तो उसका गीत जैसा लयात्मक पढ़ाएंगे नहीं, कहानी जैसा पढ़ाइए। तो यानी उचित ध्वनि का प्रवाह करिए, निर्गम करिए। अगला क्या है, कि हम कल भी बताए थे, यानी वाचन कौशल में भी नहीं, कि यानी हमारा बोलने के समय में या पढ़ने के क्रम में अगर पढ़ रहे हैं तो अगर उचित बल विराम नहीं देंगे तो यानी पढ़ते जा रहे, क्या अर्थ हो रहा है, कौन उसका क्या है, जो कुछ पते नहीं चलेगा। तो जहाँ पे स्टॉप है, कॉमा है, हाइफन है, उसका ध्यान से देते हुए हम उचित बल देकर हम अब बल विराम देकर पढ़ें। अगला क्या, हाँ लय क्या, अभी जैसे बता रहे थे उचित लय क्या होता है। कहानी पढ़ रहे हैं तो कहानी के जैसा लयात्मक पढ़िए, कविता पढ़ रहे हैं कविता की तरह पढ़िए, दोहा पढ़ रहे हैं दोहा की तरह पढ़िए। नहीं तो जो जिस क्षेत्र में पढ़ रहे हैं उसका यानी गति क्या होना चाहिए, उसी तरह होना चाहिए। और क्या है, देखिएगा स्वर मधुर दोनों चीज़ में होता है, कहानी में मधुर होना चाहिए और कविता में मधुर होना चाहिए। मधुर कहने का मतलब क्या, आवाज़ में क्या हो, मीठापन हो, समझे। ऐसा नहीं कहानियों पढ़ रहे हैं तो इतना हल्ला कर के पढ़ रहे कि आपको यानी अगला बच्चा क्या हो, समझे नहीं आ रहा। कविता भी पढ़ रहे हैं तो ऐसा यानी कटाक्ष जैसा पढ़ रहे हैं कि बच्चा यानी समझे नहीं रहा। नहीं तो यानी दोनों में मधुरता होना चाहिए। अगर कविताएं पढ़ रहे हैं उसमें मधुर और कहानी पढ़ रहे हैं उसमें मधुर होना चाहिए। क्या कविता देखिएगा मधुर वाणी होता है ना, उसमें लयात्मक लिखाए थे। जो कविता जो होता है ना उसमें लिखाए थे कि जो कविता में होना चाहिए उचित लय गति होना चाहिए, समझे। कविता होता है उचित लयात्मक होना चाहिए और इसमें मधुर आपका दोनों में आ जाएगा। अगर कहानी भी सुना रहे हैं तो मधुर यानी सुन अच्छा से, ऐसा नहीं कि बोल रहे हैं चिल्ला के बोल रहे हैं, यानी बोल रहे हैं जो पते नहीं चला, तो ऐसा नहीं। मधुर के कहने का मतलब कि यानी सुंदर होना चाहिए सब। और क्या लिखाए थे, लास्ट में लिखाए थे स्वर पर स्वर में भावार्थ का ज्ञान होना चाहिए। अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसको क्या होना चाहिए, भाव का अर्थ का भी ज्ञान हमें होना चाहिए। और क्या लिखा थे, तो मौन पठन में क्या लिखा थे, ध्यान देंगे, लिखा थे पढ़ने के साथ साथ अर्थ को ग्रहण करते हुए पढ़ता है। तो मौन पठन में क्या होता है, स्वर पठन में पढ़ेंगे स्वर पठन में तो अर्थ को कभी समझ भी पाएंगे और न भी समझ पाए। लेकिन जो मौन पठन का गुण है कि जब तक उसको अर्थ को हम नहीं समझेंगे जब तक उसको आगे हम नहीं बढ़ाते, ये आपका सबसे भिवाई गुण। लेकिन मौन पठन में पढ़ते रहेंगे, बीच में आप रुक के फिर दोहराएंगे नहीं, ये आपका गुण है कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो क्या करेंगे, फिर जब तक अंतिम नहीं होगा, अंतिम के बाद फिर पीछे से दोहराते हैं, नहीं समझ में आता। लेकिन जो मौन पठन होता है उसका यानी जिस स्टेप को नहीं समझ में आता है उस स्टेप को जस्ट हम पीछे होते हैं, नहीं फिर उसको हम आगे बढ़ें। आगे क्या है, लिखाए थे एकाग्रचित होकर पढ़ना। एकाग्रचित मतलब होता है ध्यान से पढ़ना, समझे। हम स्वर पढ़ यानी हम कह रहे हैं स्वर पठन पढ़ते हैं तो यानी लय चल रहा है, दिमाग अलग भी चल रहा है, लेकिन हम यानी बोलते जा रहे हैं।
लेकिन पढ़ने के क्रम में अगर एकाग्रचित होकर नहीं पढ़ेंगे तो अर्थ उसको समझ में नहीं आए। और पढ़ने का जो क्रम ही होता है एकाग्रचित होकर पढ़ते हैं। और क्या देखिएगा, पढ़ने के क्रम में कोई विचार शक्ति का हम ज़्यादा प्रयोग नहीं लाते, बस विचार शक्ति का प्रयोग क्या लाते हैं, कोई हमारा अक्षर न गलत हो जाए, नहीं, उसको हम अर्थ को समझने पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। पढ़ने के क्रम में क्या करते हैं, केवल हमारा शब्द यानी जो अंक है वो गलत ना हो। लेकिन पढ़ने के क्रम में कहते हैं शब्द पे नहीं ध्यान देते, यानी शब्द को ऐसे ध्यान देते हुए तो देखते हुए अर्थ को भी हम देखते चलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें विचार शक्ति क्या होता है, ज़्यादा होता है। विचार मतलब उस पर तर्क करते हुए पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ। देखिए अवकाश का सदा उपयोग, ये भी मौन पठन का गुण है। अवकाश में हम बैठे रहते हैं तो किताब पेपर लेते चिल्ला चिल्ला के पढ़ते हैं नहीं, यानी जब बैठे रहेंगे तो कोई किताब लेते हैं, कोई यानी कोई भी लेते हैं, बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं पेपर उठाते हैं तो क्या करते हैं, अवकाश। अवकाश के मतलब होता है बैठे हुए बिना काम का, समझे। अगर जिस समय अवकाश होता है कुछ लेकर इसके हमारा पढ़ने का प्रक्रिया भी चलता है। जैसे हम पेपर उठाते हैं और भी कुछ जो हमारे लिए इंटरेस्टेड सब्जेक्ट होता है उसको उठाते हैं, अवकाश के समय उसी को हम यूज करते हैं। और क्या कम क्या है, कम थकान, सही बात है। क्या होता है, अगर हम यानी स्वर पठन जितना हम बोल रहे हैं जितना एनर्जी यानी खपत होगा उतना हमारा मौन पठन में खपत नहीं होगा, समझे। तो मौन पठन में यानी थकान ज़्यादा होता है और स्वर पठन में थकान ज़्यादा होता है और मौन पठन में थकान कम होता है। यानी बोलने के यानी क्या होता है, वो केवल वो दिमाग से केवल पढ़ते रहते और इसके साथ साथ हमें बोलना भी पड़ता है। तो स्वर पठन में थकान ज़्यादा होगा, मौन पठन में थकान कम होगा। ये भी आपका क्वेश्चन है, कौन किस पठन में यानी थकान हमारा शारीरिक एनर्जी कम यानी यूज होगा, तो आपका मौन पठन में कम होगा। तो आप ज़्यादातर यानी ये भी पूछा है प्राथमिक स्तर पे कैसा पठन होना चाहिए और उच्च स्तर पे कैसा। तो प्राथमिक स्तर पर सस्वर और उच्च स्तर उस स्तर पर हम क्या करते हैं, ज़्यादातर हम मौन पठन ही ग्रहण करते हैं। और कुछ है, इससे क्या होता है, स्वाध्याय की प्रेरणा मतलब कहीं कहीं अपने खुद में पढ़ने की आदत बन जाता है। स्वाध्याय यानी स्वयं अध्ययन करने की प्रेरणा जागता है। ये था मौन पठन के गुण। अगला क्या है, पठन कौशल की आवश्यकताएं। ये भी आपका VVI है, कहता है पठन कौशल के दौरान पुस्तक को अपने आँखों से कम 1 फीट की दूरी पे रखना चाहिए। कम से कम इतना, समझें। अगर जो दृष्टि क्षमता है उसका तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जो जनरली बालक होता है कम से कम पढ़ने का जो आपका किताब और नेत्र का बीच कितना होना चाहिए, 1 फीट। उससे ज़्यादा भी आप रख सकते हैं लेकिन मिनिमम उतना रखिएगा। अगर आप नज़दीक से करते तो आँख पे आपका क्या होगा, जोड़ हमारा ज़्यादा पड़ता है और साफ साफ दिखाई भी नहीं देगा, 1-2 दिखाई देगा, नहीं तो आप पढ़ के देख सकते कॉपी में कुछ भी नहीं दिखा देता है। ये देखिए ना पढ़ के, तो चलेंगे आगे देखेंगे। अगला क्या था, हाँ, तो पढ़ने का जो मुख्य रूप से जो होता है, पढ़ने का क्रम ऐसा नहीं, हम अभी बताए थे, न तीव्र गति से पढ़ना न मंद गति से पढ़ना। ऐसा पढ़िए जो कुछ समझे नहीं आए और इतना चिल्ला के पढ़िए जिसका हमको कुछ अर्थ नहीं समझना नहीं। तो पढ़ने का जो यानी जो लय होना चाहिए एक समान तरीका होना चाहिए, नहीं उच्च गति से न धीमा गति से। और क्या, उचित बल देना ताकि स्पष्ट सुनाई दे। अभी इसी चीज़ को बता रहे थे, ऐसा बल विराम दे के पढ़िए कि कुछ अर्थ को समझ में आए और उसी को क्या करे, स्पष्ट रूप से हमें सुनाई दे। और था क्या था, पठन कौशल से कर रहा अन्न वाचन बाधिता दूर हो सकता है। नहीं,
कहता पठन कौशल के दौरान वाचन बाध्यता क्या होता है। वाचन बाध्यता बहुत से प्रकार के लिखाए थे। तुतलाना, हकलाना यानी तीव्र गति से पढ़ना, समझे, यानी अस्पष्ट पढ़ना। तो ये क्या होता है, इसके द्वारा पठन कौशल के द्वारा उसे हम दूर किया जा सकता। दूर कैसे करेंगे देखते हैं। और से बच्चा को ज़्यादातर आप बुलवाइए, समझे, और से बच्चों को अगर ज़्यादा बुलवावेंगे तो तुतलाना और हकलाना का जो प्रक्रिया है वो आपका धीरे धीरे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और उसको और आपको बैठे हुए रहेंगे और उसको पढ़ने का मौका नहीं देंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे उसका जो क्या होगा वो प्रक्रिया और बढ़ते चला जाएगा। और था पठन कौशल के विकास कैसे कराएंगे, चलेंगे अभ्यास एवं प्रशिक्षण द्वारा। तो प्रशिक्षण क्या देंगे, अभ्यास तो हम करवा रहे हैं, पढ़ो जी एक ही चीज़ को बार बार दोहराओ। ये न कहते हैं ये आपका कहानी पढ़ा दिए फिर से तुम पढ़ कर सुनाओ या फिर से घर कर पढ़ कर आना। लेकिन प्रशिक्षण क्या देते हैं, बहुत से बच्चा को पढ़ने भी शब्द भी नहीं आता तो पहले उसको प्रशिक्षण बताते पढ़ना कैसे, का आकार का और माँ काम नहीं, ये हमारा क्या है, जैसे कमल, कमल पढ़ना तो क्या करते हैं, का म ल जोड़ दिए तो क्या बन गया, कमल। तो इस तरह से बच्चा को शुरू से हम क्या देते हैं, बच्चा को पढ़ने का प्रशिक्षण देते हैं। कहाँ पे लय होना चाहिए, कहाँ पे हाव भाव होना चाहिए, कहाँ पे विराम होना चाहिए, ये आपका क्या है, ये भी आपका एक प्रशिक्षण है। कभी कभी देखते हैं बच्चा पढ़ रहा है तो ना रुकते नहीं, नाम ही नहीं लेता, पढ़ते जा रहा तो औसा में नहीं, उसको पढ़ने का हम प्रशिक्षण देना चाहिए। कहाँ पे हाइफन है, फुल स्टॉप होना चाहिए, कहाँ पे बल देना चाहिए, कहाँ पे विराम देना चाहिए। और क्या ध्यान देंगे, ये हिंदी हम पढ़ रहे हैं, समझे, हिंदी जो पढ़ रहे हैं तो साहित्य का जो उपलब्धता होता है नींद में ही होगा, समझे। हाँ, तो साहित्य का उपलब्धता क्या होता है, हाँ, साहित्य का उपलब्धता क्या होगा, तो नींद में ही होगा, समझें। तो देखिएगा नींद में कौन कौन है जी, हाँ, तो नींद में है वो देख लेंगे, क्या फ़ोन नहीं, देख लेंगे जो नींद में है यहाँ पे देख लेंगे, और जो भी एब्सेंट है वो भी देख लेंगे। आप आ रहे हैं ना सब, चलें। तो कौन निद्रा मूड में है, कौन कौन है, कोई नहीं ना है, चलेंगे, ठीक है। तो नींद नहीं लेना है, हाँ, 12 बजे के बाद नींद आता है, चलेंगे, ध्यान देंगे। तो अगला जो था समझ लेंगे, अगला साहित्य की उपलब्धता। ये जानते हैं किस लिए आपका साहित्य हुआ, क्योंकि आपका हिंदी है, हम हिंदी का चला रहे हैं शिक्षण सर, समझे। और हिंदी का आपका क्वेश्चन भी आता है, जहाँ साहित्य रहे वहाँ हिंदी से रिलेशन मारेगा, और जहाँ हिंदी है वहाँ साहित्य से। एक क्वेश्चन ही बार बार आता है, समझे। बोलेगा साहित्य का क्षेत्र में विकास करना है तो क्या हिंदी से रिलेशन करेंगे, और हिंदी का जो विकास करना है तो साहित्य से रिलेशन करेंगे। एक क्वेश्चन ही आपका लगभग हिंदी में आता है। अगला क्या था, अवस्था अनुकूल तथा इच्छा अनुकूल क्या देना चाहिए, व्यवस्था देना चाहिए, समझे। तो अवस्था क्या है, जैसे अब बच्चा है तो यानी बच्चा के अनुसार ही पढ़ाइए। अब बच्चा को दे देंगे एक बड़ा किताब, पढ़ेगा नहीं, उसका दीजिए मनोहर पोथी, बोलेगा क से कबूतर, ख से खरगोश, नहीं। और उसका इच्छा अनुकूल, अब बच्चा को कह रहा है न सर वो कविता सुना दीजिए, आप कह रहे हैं नहीं जी तुमको इंग्लिश का मीनिंग बता देंगे, बच्चा कहेगा आप बताते रहिए, हम सुन लेंगे बढ़िया से, समझें। बच्चा कहेगा पर बताइए ना, बढ़िया से सुन रहे हैं। यानी अभी भी आपका शिक्षा आपको आ गया है बाल केंद्रित शिक्षा, नहीं, यानी 2000 NCF कहा है कि अब शिक्षक केंद्रित को अब हटाइए, अब बाल केंद्रित शिक्षा लाइए। तो बाल केंद्रित में क्या होगा, जब तक बच्चा का रुचि के अनुसार नहीं पढ़ाएंगे बच्चा नहीं समझेगा। अगर कह रहा है कि एक वो कविता सुना दीजिए सर, तो कविता है पहले उसको पढ़ा दीजिए। अगला क्या था, हाँ, प्राथमिक, अभी इसके पहले बता रहे थे कि प्राथमिक कक्षा पर सर स्वर द्वारा होना चाहिए, क्योंकि भाषा का ज्ञान बहुत कम होता है, समझे। तो इससे अब बोलने में भी बहुत से कठिनाइयाँ होता है, बहुत से शब्द को सही उच्चारण बच्चा नहीं कर पाता। तो ज़्यादातर बच्चा को क्या पढ़ाना चाहिए, बोल बोल कर पढ़ाना चाहिए, समझे, ताकि स्वर यानी बोलने का जो
जो कमियां हैं वो दूर हो जाए। और तथा उच्च कक्षा में क्या होना चाहिए, मौन पठन, क्योंकि उसका भाषा का विकास हो चुका है, अब उसको अर्थ को समझाते हुए पढ़ाइए। ये था हमारा आज का लास्ट था पठन कौशल। अब चलेगा लेखन कौशल।